हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे टॉपिक बैक्टीरियल जेनेटिक्स के बारे में। एज वी ऑल नो कि बैक्टीरिया जो है वो बहुत ही माइन्यूट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो कि हर जगह पाया जाता है। वो इतना माइन छोटा होता है, माइक्रोस्कोपिक है, कि उसको हम नेक्ड आंखों से नहीं देख पाते। इसीलिए उसको देखने के लिए हमें इंस्ट्रूमेंट यूज करना पड़ता है, जिसको हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्कोप कहते हैं। ओके। अ, इसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। फिर हमें इस स्लाइड में उस बैक्टीरियल जेनेटिक्स के बारे में पढ़ना है कि जीन ट्रांसफर कैसे होता है, या आप कहोगे सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन कैसे होता है बैक्टीरिया में। तो उससे पहले हम बात कर लेते हैं बाइनरी फिजन के बारे में। जो बैक्टीरिया जो है वो नॉर्मली डिवाइड करता है। एक बैक्टीरिया डिवाइड करेगा दो बैक्टीरियम में। ओके, और इस प्रोसेस को हम बाइनरी फिजन कहेंगे। दो डॉटर सेल बन जाते हैं। तो ऐसा जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर है, जो कि मदर से ऑफस्प्रिंग में होता है, ऐसे ट्रांसमिशन को, ऐसे जीन ट्रांसफर को हम वर्टिकल ट्रांसमिशन और वर्टिकल जीन ट्रांसफर कहते हैं। ओके। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो बैक्टीरिया है वो मदर से ऑफस्प्रिंग में जेनेटिक ट्रांसफर ना हो, जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर ना होकर वो अपने ही सेम जनरेशन के बैक्टीरिया को जीन ट्रांसफर करता है। ऐसे प्रोसेस को हम हॉरिजेंटल ट्रांसमिशन और हॉरिजेंटल जीन ट्रांसफर कहते हैं। ओके। तो देर आर थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ हॉरिजेंटल ट्रांसमिशन। हॉरिजेंटल ट्रांसमिशन के तीन डिफरेंट टाइप्स हैं। पहला जो है वो कॉन्जुगेशन है, दूसरा ट्रांसडेक्शन है, और तीसरा ट्रांसफॉर्मेशन है। तो आज हम कॉन्जुगेशन की बात करेंगे, कॉन्जुगेशन इन बैक्टीरिया। ओके। तो कॉन्जुगेशन क्या है? तो कॉन्जुगेशन एक मेथड है ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल का। कब? जब दो बैक्टीरिया कांटेक्ट में होते हैं। जब दो बैक्टीरिया कांटेक्ट में होते हैं तो उनमें जो ट्रांसफर ऑफ जीन होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कॉन्जुगेशन कहते हैं। इस मेथड को सबसे पहले रिपोर्ट किया गया लिडरबर्ग एंड टेटम के द्वारा। उन्होंने सबसे पहले इसको इकोलाई बैक्टीरिया में देखा था। उन्होंने ये नोटिस किया था कि दो बैक्टीरियम जब कांटेक्ट में आते हैं तो एक बैक्टीरियम जो है वो अपना जेनेटिक मटेरियल, जिसको हम फर्टिलिटी फैक्टर कहते हैं और आप एफ फैक्टर कह सकते हो, वो डीएनए सीक्वेंस जो है वो ट्रांसफर करता है दूसरे बैक्टीरियम में, जिनमें जो फर्टिलिटी फैक्टर है वो नहीं पाया जाता। तो ऐसे बैक्टीरियम को हम रिसिपिएंट बैक्टीरियम कहते हैं। तो ये प्रोसेस तब होता है जब दो बैक्टीरिया कांटेक्ट में आते हैं। ठीक है। तो कॉन्जुगेशन, अगर कोई आपसे पूछे कि कॉन्जुगेशन क्या है, तो आप कहोगे ये एक मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल है फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर व्हेन दे आर इन क्लोज कांटेक्ट। जब दोनों क्या होंगे, क्लोज कांटेक्ट में होंगे। ठीक है। तो जो डोनर बैक्टीरिया होगा उसमें जो डीएनए सीक्वेंस पाया जाएगा उसको हम फर्टिलिटी फैक्टर कहेंगे और एफ फैक्टर कहेंगे। ठीक है। तो अब हम आगे ये देखते हैं कि ये प्रोसेस का मैकेनिज्म क्या है, कैसे ये प्रोसेस जो है वो होता है बैक्टीरिया में। तो बैक्टीरिया कॉन्जुगेशन जो है वो चार स्टेप में कंप्लीट होता है। सबसे पहला क्या होगा, जब दो बैक्टीरिया जो है उसमें एक जो होगा आपका डोनर होगा, दूसरा रिसिपिएंट होगा। तो डोनर जो है वो ऐसा बैक्टीरिया होगा जिसमें एफ प्लाज्मिड पाया जाएगा। तो जिनमें एफ प्लाज्मिड पाया जाएगा उनमें क्या होगा, उनमें ये एबिलिटी होगी कि वो पाइलस का फॉर्मेशन कर सकते। तो सबसे पहले पाइलस फॉर्मेशन होगा। जब पाइलस फॉर्मेशन हो जाएगा तो जो दो बैक्टीरिया हैं वो, उनमें फिजिकल कांटेक्ट होगा, और पाइलस जो है वो कांटेक्ट करेगा और पाइलस फिर चेंज हो जाएगा, कॉन्जुगेशन ट्यूब बना लेगा। उसके बाद क्या होता है, जब कॉन्जुगेशन ट्यूब बन जाता है और दोनों बैक्टीरिया कांटेक्ट में आ जाते हैं, अब एफ प्लाज्मिड का ट्रांसफर होता है। किसका ट्रांसफर होगा? एफ प्लाज्मिड का ट्रांसफर होगा। और एफ प्लाज्मिड ट्रांसफर होने के बाद क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड जो है उसका सिंथेसिस होता है। ओके। तो इन्हीं चार स्टेप को हमें वन बाय वन पढ़ना है। तो सबसे पहला जो स्टेप है आपका पाइलस फॉर्मेशन का है। आप देखिए दो बैक्टीरिया आपको दिखाए गए, एक आपका डोनर है, दूसरा रिसिपिएंट है। दोनों में फर्क आपको नजर आ रहा है? ठीक है, मैं आपको बता दे रही हूँ दोनों में डिफरेंस क्या है।
आप देख रहे हो एक में क्रोमोसोमल, एक जो आपका डोनर है उसमें क्रोमोसोमल डीएनए, उसके साथ एक और आपको सर्कुलर डीएनए दिख रहा है, डीएनए सीक्वेंस, जिसको हम एफ प्लाज्मिड कह रहे हैं। लेकिन रिसिपिएंट में एफ प्लाज्मिड जो है वो क्या है, एब्सेंट है। तो जो जिस बैक्टीरिया के पास एफ प्लाज्मिड होता है उसके पास एबिलिटी होती है कि वो पाइलेट्स का फॉर्मेशन कर सकता है। ये पाइलेट्स ही इसको रिसिपिएंट से कांटेक्ट करने में हेल्प करेगा। ओके। दूसरा प्रोसेस क्या है, फिजिकल कांटेक्ट बिटवीन डोनर एंड द रिसिपिएंट है। पाइलेट्स जो है वो फॉर्म करते हैं, कॉन्जुगेशन ट्यूब बना लेता है, जिससे दोनों बैक्टीरिया जो है यानी डोनर और रिसिपिएंट जो है वो दोनों जो है वो आपस में उनमें फिजिकल कांटेक्ट हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप जो है वो, नेक्स्ट स्टेप में क्या है, अब ये जो आपका एफ प्लाज्मिड है, यहाँ पर ये एफ फैक्टर जो है वो ओपन होगा, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के साइड पे ये ओपन होगा, और ओपन होने के बाद जो एफ प्राइम एंड है वो एंटर करेगा रिसिपिएंट सेल में। ठीक है। जब रिसिपिएंट सेल में ये पूरा जो ये आपका स्ट्रैंड है वो एंटर कर जाएगा, उसके बाद अब क्या होगा, डीएनए जो आपका जो डोनर है उसमें भी एक स्ट्रैंड बचा, और जो रिसिपिएंट है उसमें भी एक स्ट्रैंड पहुंच चुका है। उसके बाद क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड का सिंथेसिस होगा दोनों में, डोनर में भी और जो रिसिपिएंट था उसमें भी। जो प्लाज्मिड था उसका जो है कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड का सिंथेसिस होगा। ठीक है। जब दोनों में कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड का सिंथेसिस हो जाएगा, तो ये आपका ओल्ड जो बैक्टीरियम था, डोनर जो था वो तो डोनर की तरह एक्ट ही करेगा, लेकिन जो आपका रिसिपिएंट था वो भी अब डोनर की तरह एक्ट करने लगेगा। ठीक है। तो ये आपका प्रोसेस था कॉन्जुगेशन का। ये होल प्रोसेस है। तो पहला प्रोसेस आपने क्या देखा, पाइलस फॉर्मेशन देखा। दूसरा प्रोसेस आपने क्या देखा, फिजिकल कांटेक्ट देखा बिटवीन डोनर एंड द रिसिपिएंट। थर्ड स्टेप आपने क्या देखा, ट्रांसफर ऑफ एफ प्लाज्मिड। और फोर्थ स्टेप में आपने देखा सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड का सिंथेसिस है। ठीक है। और ये आपका कॉन्जुगेशन प्रोसेस जो है बैक्टीरिया में ऐसे होता है, ये होल प्रोसेस है कॉन्जुगेशन का। अ, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांजेक्शन के बारे में। तो वेट करिए नेक्स्ट वीडियो के आने का। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।